वीडियो में बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में, और वर्डप्रेस का सेटअप कैसे करते हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको गूगल से जाके ऐसा जेम डाउनलोड करना है, जेम सर्वर, और उसके बाद यहाँ पे एक वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा एक डीएम नाम से फोल्डर बना देना है। फिर उसको जाके आप यहाँ क्या करेंगे, आप जाएंगे इसमें, ठीक है, और इसमें ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जाके आपने जो डीएम में एक फाइल बनाई थी, ठीक है, वर्डप्रेस की, वो यहाँ पे जेम में आना है। जेम में आने के बाद यहाँ एच डॉक्स करके है, यहाँ पे आपको वो फाइल डाल देनी है और आपको किस नाम से वेबसाइट बनानी है, ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ पे रीनेम कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया है BS पिक्सल मार्केटिंग करके, मुझे इस नाम से वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैंने यहाँ पे पहले ऑन करके रखा है। तो आपको क्या करना है, ऐसा एक लोकल होस्ट /php माई एडमिन करके ये जो आपको URL दिख रहा है ना, ये डाल के आपको सर्च करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको क्या सर्च करना है। आपको लिखना है यहाँ पे लोकल होस्ट, और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये जो आपका लिखा आ रहा है ना, ठीक है, लोकल होस्ट /php माई एडमिन, आपको ये सर्च करना है। ठीक है, जब ये सर्च करोगे तो आपका इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नाम क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई है, ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको एक नाम क्रिएट करना है। तो आपने वहाँ पे जो नाम रखा था ना, वही सेम नाम यहाँ पे रखना है। जैसे मैंने रखा था वहाँ BS पिक्सल मार्केटिंग करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम नाम कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया, इसका डेटाबेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अब देखो मेरे को सेम क्या करना है, वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको लोकल होस्ट / अभी मैंने किस नाम से ये जो वेबसाइट बनाई थी उसका नाम डालना है BS पिक्सल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखूंगा BS पिक्सल मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप करना है। ठीक है, आपकी पूरी वेबसाइट नई सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हम यहाँ पे सेटअप करेंगे जैसे यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ मैं लेट्स गो कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने किस नाम से अभी वेबसाइट बनाई थी, जैसे मैंने बनाई थी BS पिक्सल करके। ठीक है, तो मैं यहाँ BS पिक्सल मार्केटिंग लिख दूंगा, लिख दिया। यूजर नेम में यहाँ पे क्या डालना है आपको, यहाँ पे रूट आपको यूजर नेम डालना है। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और यहाँ पे पासवर्ड जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आपको नहीं डालना है। उसके बाद टैप करके हम आएंगे यहाँ पे लोकल होस्ट में। अब यहाँ पे यही लिखा रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। टेबल प्रीफिक्स में क्या होता है, आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, दोनों आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, बहुत ईजी वे में रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रन द इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे पूरा सारा यहाँ पे एक बार और सेटअप करना है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने किस नाम से अभी वो बनाई थी वेबसाइट, उसका नाम लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे BS पिक्सल, मुझे ये दोनों लेटर कैपिटल चाहिए, BS पिक्सल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने लिख दिया। और उसके बाद अब यहाँ पे हमें यूजर नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम क्या लिखूंगा, BS पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डालता हूँ BS पिक्सल, एंड उसके बाद यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पासवर्ड भी डालना है। तो पासवर्ड हमें किस तरह से रखना है, कुछ इस तरह से रखना है जो हमें याद रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BS पिक्सल और हैशटैग 1203 कर देते हैं, तो और इजी रहेगा। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे बोल रहा है ये जो पासवर्ड है वो वीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा के @ कर देता हूँ। अभी भी वीक बता रहा है, तो इसके हम यहाँ पे कर देते हैं हैशटैग, फिर यहाँ पे एक और भी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया मीडियम पासवर्ड। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से पासवर्ड रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ठीक है, तो आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी मेरे को ये पासवर्ड याद नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपके यहाँ PC में आपको पता है ये कहाँ मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे जाकर आपको बाद में नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भी डालनी है। जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारी ईमेल आईडी डली हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाली ईमेल आईडी डाल देता हूँ, एंड उसके बाद ये वाला कभी भी आपको
क्या करना है, क्लिक नहीं करना है। इसका मतलब होता है जो गूगल है वो आप चाहते ही नहीं हो गूगल के पास ये वेबसाइट जाए, मतलब कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करे। सिंपल सी बात में ये है, मतलब आप कहते हैं लॉक लगाने के बाद घर के अंदर कोई नहीं जा सकता, वही एक चीज़ है। तो ये एक तरह का लॉक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर देना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब जैसे ही हम इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखना अभी क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं, यहाँ पे आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये BS पिक्सल यूजर नाम है, BS पिक्सल 1203 और बी करके ये अपना पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, सेव भी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे। अब अब यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं, तो देखो अब लॉगिन में सेम पासवर्ड आ गया। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो आप लॉगिन में देखना यहाँ पे आपकी अब वेबसाइट बन के तैयार हो गई है, ठीक है। मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, एक सेटअप तैयार हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूरा सेटअप तैयार हो गया, ठीक है। ये वेबसाइट का पूरा सेटअप है। अब यहाँ पे आपको सिंपल आना है, पेजेस बनाने हैं, ठीक है। पेज बनाने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे देखो प्राइवेसी पॉलिसी और ये दो ऑलरेडी पेज बने आते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रीव्यू लेना है, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके आपका प्रीव्यू आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का आपका प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। अभी सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको एक सेटअप क्लियर करके बताया कि ये सेटअप होता है। अब इसके बाद जो हम करेंगे, यहाँ पे पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। पूरी वेबसाइट में आपको एक कंप्लीट बना के बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से प्लगइन्स डाउनलोड करने, सारी चीज़ें कैसे पब्लिश की जाती है, हर एक चीज़ मैं आपको छोटी सी छोटी डिटेल यहाँ पे आपको करके बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको ऐसा वर्डप्रेस का अपडेट आए ना, तो आपको सिंपली अपडेट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ एक ऐसी फाइल्स भी होती है जो आपको अपडेट नहीं करनी होती है, तो वो आपको अपडेट नहीं करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जब वर्डप्रेस यूज़ करते तो कुछ हमारे 42 MB की कुछ ऐसी फाइलें आती हैं, तो उसको हमें बढ़ाना भी पड़ता है, तो कुछ ओल्ड वर्जन भी यूज़ करते हैं। वो सारी ही चीज़ आपको छोटी से छोटी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है सेटअप का। अब कल हम पेज क्रिएट करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।